अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि लम यज़ल आलिमन क़दीरन समीअन बसीरा सुम्मा नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अज़ीमुश्शान सालाना सुन्नी कॉन्फ्रेंस अपने ऐलान के मुताबिक तयशुदा तरतीब के साथ जारी है। आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें समात की हैं और इंशाअल्लाह मेरे बाद भी आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हक वालों के साथ दुनिया में कायम रखे, हक पे मौत दे और क़यामत के दिन हक वालों के साथ जन्नतुल फिरदौस में दाखिल करे। चंद एक बातें मज़हब हक अहले सुन्नत वल जमात के हवाले से अपने आपस में करनी है, इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि इन बातों को अपने दिलो दिमाग में जगह देंगे। फौरी तौर पर कोई बात मानने वाली न भी हो तो कम से कम उस पर गौर फरमा लीजिए। गौर करने से भी कई उकदे हल हो जाते हैं। तो जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने मैं और आपको जमा किया, अल्लाह हमारा मेरे बैठना कबूल करे।
नबी की जात पे दुरूद हमारी गर्दनों पे कर्ज है, फर्ज भी है, कर्ज भी है। जहां तक तरतीब का ताल्लुक है, आदम से सिलसिला शुरू हुआ और अहमद पे खत्म हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हकीकत यह है कि नबुव्वत का सिलसिला मोहम्मद से शुरू हुआ, मोहम्मद पे खत्म हो गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आदम कुन्तु नबिय्यन आदम बैनल मा'i वत्तीन। अभी आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे कि मैं नबी था। कुन्तु नबिय्यन आदम बैनल रूह वल जसद। अभी आदम रूह और जिस्म के दरमियान थे कि मैं नबी था। इस बात को समझाया है इमामुल कबीर मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, बानी दारुल देवबंद। उन्होंने एक बड़ी अजीब बात की, फरमाया कि किसी आदमी को सफेद कागज दे दो, उसके हाथ में कलम भी दे दो और प्रकार भी दे दो। प्रकार समझते हैं? और उसको कहो कि वो इस सफेद कागज पे गोल दायरे खींचना शुरू कर दे। अब उसने कागज के ऊपर प्रकार की नोक जो है वो टिका दी, प्रकार के अंदर कलम फिट कर दी और नोक उठ गई तो वो नजर आ गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कायनात को बनाया, अपनी कुदरत की प्रकार में मशीयत का कलम फिट करके कायनात के रब ने दायरे मारना शुरू कर दिए। आसमान के दायरे, जमीनों के दायरे, समुद्रों के दायरे, फरिश्तों के दायरे। फिर अल्लाह ने नबियों में नबुव्वत बांटी, प्रकार को अपनी कुदरत के सफे पे फिट करके मशीयत के कलम के साथ नबियों की नबुव्वत के दायरे खींचने शुरू कर दिए। ये आदम की नबुव्वत, ये नूह की नबुव्वत, ये शीस की नबुव्वत, ये मूसा की नबुव्वत, ये ईसा की नबुव्वत, ये इब्राहिम की नबुव्वत, ये इस्माइल की नबुव्वत, रब की प्रकार घूमती गई, नबियों की नबुव्वत के दायरे बनते गए। पूछने वालों ने कहा पहले नबुव्वत किसको मिली? लोगों ने कहा आदम को, क्योंकि पहले दायरे वो खींचा। पहले नबुव्वत मिली आदम को और आखिरी नबुव्वत मिली आमना के लाल को। लेकिन कायनात के रब ने सारे काम करने के बाद जब अपनी कुदरत की प्रकार को उठाया तो पहले से एक नुक्ता मौजूद था, फरमाया वो नुक्ता है नबुव्वत मोहम्मद रसूल। जब कायनात में कुछ भी नहीं था तो हुजूर की नबुव्वत का नुक्ता मौजूद था। कायनात की सबसे पहली जात जिसने इंसानियत को अल्लाह का शऊर दिया,
इंतखाब कर दिया। लफ्ज क्या है? मन। मन किसे कहते हैं? एहसान। लेकिन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मन का एक मतलब होता है एहसान, और कुरान पाक के मुताबिक मन का एक मतलब होता है मीठा। बनी इसराइल का जो खाना उतरा था उसका नाम क्या था? मन्नो सलवा। सलवा कहते हैं नमकीन खाने को, और मन कहते हैं मीठे खाने को। अल्लाह फरमाते हैं लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। अलबत्ता तहकीक मोमिनों पर अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने इनमें से हुजूर को पैदा कर दिया। लेकिन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कुरान की लुगत में से ही इसका जब एक मायना मीठा भी है तो हम ये मायना क्यों न करते? लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। अल्लाह ने अपने रसूल को भेजकर ईमान वालों को मीठा कर दिया। हुजूर है तो कायनात मीठी होगी, हुजूर आई तो कायनात, हुजूर की जात आई तो कायनात मीठी होगी। पहले कुफ्र था, शिर्क था, जुल्मात थी। हुजूर आए तो सबको जीने का करीना आ गया, सबको जीने का सलीका आ गया। तो आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात अर्ज़ी की अजीम तरीन जात है। दोस्तों, जब शैतान देखता है कि ये उम्मत नबी की मोहब्बत पे जमा है, मौलाना मोहम्मद इदरीस कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है बैतुल्लाह का तवाफ क़यामत की सुबह तक जारी रहेगा, कुरान की तिलावत क़यामत की सुबह तक जारी रहेगी। आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के परचम के नीचे ये उम्मत क़यामत की सुबह तक जमा रहेगी। ये तीनों नबी के मुल्क हैं। इसलिए सोशल मीडिया की हर बात सच्ची ठीक है ना भाई? जब शैतान देखता है कि ये उम्मत नबी की मोहब्बत में जमा है तो वो नबी की जात में से ही हमारे लिए ऐसे ऐसे सवाल खड़े कर देता है जो झगड़े का सबब बन जाते हैं। नबी की जात पर कोई झगड़ा नहीं, मुसलमानों के दरमियान कोई तफरका नहीं। जब एक बात तय हो गई कि जिस तरह पानियों में आबे ज़मज़म सबसे अफजल है, किताबों में कुरान मजीद सबसे अफजल है, घरों में बैतुल्लाह सबसे अफजल है, ऐसी ही तमाम नबियों में, तमाम रसूलों में, तमाम इंसानों में, तमाम नूरियों में, तमाम नारियों में, तमाम खाकियों में आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अफजल है, सबसे बरतर है, सबसे अशरफ है। इसलिए नबी की जात पर कोई इख्तिलाफ जो करेगा वो गलतफहमी का शिकार होगा। गलतफहमी को दूर कर दीजिए। यहां तक ये मसला समझ में आ गया जी? अब आगे चले। नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, आपने एक मदरसा कायम किया अल्लाह के हुक्म से। किसी भी इदारे के लिए, किसी भी मदरसे के लिए, किसी भी स्कूल के लिए चार चीजों
पाता है। चार चीजें आपस में बहम मरबूत होती हैं, आपस में जुड़ती हैं, तो मदरसा चलता है, इदारा चलता है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, अल्लाह ने मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा। कौन फरमा रहा है? मुअल्लिम किसे कहते हैं? उस्ताद को। अपने आप को उस्ताद कौन कह रहे हैं? नबी अलैहिस्सलाम, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, अल्लाह ने मुझे उस्ताद बनाकर भेजा। जब हुजूर अपने आप को उस्ताद कह रहे हैं, फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो लाजमी है कि इस उस्ताद का मदरसा भी होगा, इस उस्ताद के शागिर्द भी होंगे, इस उस्ताद का निसाब भी होगा। तो जिसने हुजूर को उस्ताद मान लिया, उसको नबी का मदरसा भी मानना पड़ेगा, नबी के शागिर्द भी मानने पड़ेंगे, नबी के इदारे का निसाब भी मानना पड़ेगा। चारों में से किसी एक का भी इनकार करेगा तो वो नबी की पूरी सीरत का इनकार करेगा। ऐसे है कि नहीं? नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, अल्लाह ने मुझे मुअल्लिम बना के भेजा, उस्ताद बना के भेजा। या इलाहुल आलमीन, तेरे नबी दुनिया में मुअल्लिम बन के आए। इस बात को आगे चलाने से पहले सहाबा कराम का सवाल सुन लीजिए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जितनी इल्म की बहारें हैं सहाबा के वजूद के सबके। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे बाप जो आएंगे आप उनके भी उस्ताद हैं? इरशाद फरमाया, हाँ उनका तो हूं ही, तुमसे पहले जो गुजर गए मैं उनका भी उस्ताद। सहाबा किराम ताज्जुब के साथ एक दूसरे का मुंह देखने लगे। भाई हमसे पहले तो बड़ी नस्लें गुजर गई, सारे अंबिया गुजर गए। हुजूर फरमाते हैं कि मैं सबका नबी हूं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप आदम अलैहिस्सलाम के दौर के भी नबी हैं, आप उनके भी उस्ताद हैं। हुजूर ने फरमाया, मैं उनसे पहलों का भी उस्ताद हूं। जो है इससे ये रिवायत पढ़ रहा हूं, मैं उनसे पहलों का भी। सहाबा किराम और मुताज्जिब हो गए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मसला खोलिए, बात उलझ गई है, आप उनसे पहले किस तरह उस्ताद हैं, किस किस के उस्ताद हैं? अब नबी के जवाब सुनिए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़यामत की सुबह तक जितने इंसान पैदा होने थे, अल्लाह ने एक ही मर्तबा सबकी रूहों को पैदा कर दिया। यहां एक मसला करते हो, जो रूह वहां थी आलम अरवाह में, उसने यहां आना है, 10 दिन के लिए है, 80
आवाज से बोलिए। हमारे बच्चों वाले हैं ना, बहनों वाले हैं ना, बीवियों माँ वाले हैं ना। क्या आज से 10, 5, 15, 20 साल पहले हयादार बच्चियों में यह तस्वर था? आज ये सवाल क्यों पैदा किया? इसलिए कि दिन ब दिन मुसलमान के दिल में आखिरत का फिक्र कम हो रहा है, मरने की फिक्र कम हो रही है। वरना जिस इस्लाम को हमने पढ़ा, खोलिए इस्लाम की तारीफ, एक सहाबिया को खबर मिलती है तुम्हारा शौहर तो पहले शहीद हो गया था, तुम्हारा जवान बच्चा भी शहीद हो गया। नौजवान खातून, बेवा खातून अपने बच्चे की शहादत सुन के बुर्का पहनती है, मुंह पे निकाब डालती है और मैदान जिहाद में आकर शहीदों की लाशों में अपने बच्चे की लाश तलाश कर रही है। यूं निकाब डाला हुआ है, लाश जब नीचे को झुकी तो सहाबिया का निकाब चेहरे से उठ गया। तो जो है सहाबिया का निकाब चेहरे से उठने, उसने फौरन इस्तिग़फ़ार पढ़ा, खड़ी हुई, अपने निकाब को अच्छी तरह फिर ओढ़ा, अपना चेहरा बंद किया। साथ वाली एक बुढ़िया खातून कहती है तुझे इस हाल में भी अपने निकाब की फिक्र है? तेरे बच्चे की लाश नहीं मिल रही, तेरा बच्चा मुझसे जुदा हो गया और तुझे इस हाल में भी निकाब की फिक्र है? नबी की सहाबिया जवाब देती है मैंने जवान बेटा खोया है, हया नहीं खोई। मैंने जवान बेटा खोया है, हया। कुल्लिल मुमिनीन यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम, ईमान वाले मर्दों से कह दीजिए आंखों में हया पैदा करो। कुल्लिल मुमिनाति यग़ुद्दुना मिन अब्सारिहिन्ना, ईमान वाली औरतों से भी कह दीजिए अपनी आंखों में हया पैदा करो। बंदा हयादार है तो मोमिन है, बेहया का कोई ईमान नहीं। नबी इस्लाम ने फरमाया तुम में से ईसाइयों को पता चला कुछ दिनों के बाद यहां हजरत उमर की फौज गुजरेगी। उन्होंने कहा मौका अच्छा है, नबी के सहाबा को गुमराह करना है, नबी के सहाबा को ईमान की पटड़ी से उतारना है। बड़े बड़े पादरी, मसीहियत के बड़े बड़े जुबादरी सर छोड़ के बैठ गए, सहाबा को कैसे गुमराह करना है। कायनात के रब ने भी बता दिया जिस पे चश्मे मोहम्मद पड़ जाए वो कभी गुमराह नहीं, वो कभी गुमराह नहीं। सहाबा कराम यहां से गुजरेंगे, कैसे उनको गुमराह किया जाए? सारे इस बात में मुत्तफिक होते हैं बड़ा आसान तरीका है, अपनी औरतों को नीम परहना लिबास पहना के रास्ते में खड़ा कर। सहाबा यहां से गुजरे, वो नीम पहना औरतें मुसलमान फौजियों को पानी पेश करें, जब उनकी निगाहें इनके वजूद पे पड़ेंगी वो कलमा भूल जाएंगे, वो इस्लाम को भूल जाएंगे। हजरत उमर की सीआईडी बड़ी तेज थी, आपको कबल अज़ वक्त पता चल गया फलां मुल्क के अंदर रहने वाले ईसाई ये प्रोग्राम बना के बैठे हैं। हजरत उमर ने सहाबा से मशवरा लिया, सहाबा ने कहा अमीरुल मोमिनीन परेशान होने वाली कोई बात नहीं, और बड़े रास्ते जाते हैं, हम किसी और रास्ते से चले जाएंगे। हजरत उमर ने बदल के हया महफूज करना सहाबी का फर्ज नहीं, गुजरना वही से है और हयादार बन सहाबा रास्ता नहीं बदलते, सहाबा रास्ता
अल्लाह फरमाते हैं मोहम्मद के सहाबा कामयाब हैं तो मोहम्मदी मदरसा भी कामयाब है। और अगर हुजूर के सहाबा कामयाब नहीं, मेरे नबी के मदरसे में जब पड़ती है, मैं रब का क़यामत की सुबह तक जो ऐलान है, क़यामत की सुबह तक मेरी तौहीद भी सलामत रहेगी, मोहम्मद का मदरसा भी सलामत रहेगा, मोहम्मद के शागिर्दों की जमात भी सलामत रहेगी। क्योंकि जिन पर चश्मे मोहम्मद पड़ जाए वो कभी नाकाम जाग रहे हैं या भाग रहे हैं? बल्लो कसम, मैं जब चिकवार में आया तो मेरा पहला जलसा इसी में, मेरी चिकवाली जिंदगी ऐसी है, मेरी चिकवाली जिंदगी का पहला जलसा बल्लो कसम है जी। बल्लो कसम मेरा घर है। जाग रहे हैं ना भाई? उस्ताद कामयाब तो शागिर्द, उस्ताद नाकाम तो शागिर्द, नाकाम तो उस्ताद, शागिर्द कामयाब तो उस्ताद। फरमाया है सहाबा की जमात जाने से पहले आखिरी बात नसीहत के तौर पर ज़हन नशीन कर लो, तुम मोहम्मद के सहाबा, तुम मुस्तफा के शागिर्द हो, तुम मुस्तफा की सोबत में बैठने वाले हो। तुमसे अगर गलती हो गई ना तो जाकिर की जुबान तो पहले निकली हुई है, जाकिर की जुबान तो 1.5 गज पहले ही निकली हुई है, उसकी तो 50,000 और फीस पड़ जाएगी। जाकिर को मौका नहीं देना किसी पद को मार। अल्लाह की कसम सारे सहाबा वहां से गुजर गए। सहाबा तो दरकिनार, इमाम वाक़दी, सहाबा तो दरकिनार, सहाबा के घोड़ों की निगाहें भी औरतों के बदल करी। जिनके घोड़े हया वाले हैं वो खुद कितने हया वाले हैं? क्यों? तकवे का असर कपड़ों पर पड़ता है। मुत्तकी के तकवे का असर कपड़ों पे पड़ता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मोमिन का कपड़ा भी मोमिन की तरह जिक्र करता है, मोमिन का कपड़ा भी मोमिन की तरह जिक्र करता है। भाई देखो ना, आप बुजुर्गों को क्या कहते हैं? हजरत जी अपनी टोपी दे दें, कहते कि नहीं कहते? हजरत जी जरा अपने जूते दे दें, वो जूते आपको मिल जाते हैं, लेकिन आप हाथ क्यों लगाते हैं? आपको पता है कि अल्लाह वाले के जूते हैं, मुत्तकी के जूते हैं, और मुत्तकी के जूतों में भी तकवे का नूर होता है। मुत्तकी की पगड़ी, कपड़े, टोपी में भी तकवे का नूर होता है। जिस मुत्तकी के कपड़ों में तकवे का नूर होता है उसके जानवर हया की आग से कैसे महरूम है? सारे के सारे सहाबा वहां से गुजर गए। पीछे औरतों ने कपड़े पहने, सर पे दुपट्टे लिए, आए लश्कर जर्रार के अमीर, खुदा के लिए हमारी बात सुन के जाओ। अमीर अल मुमिनीन जो उस वक्त लश्कर के अमीर अल मुमिनीन थे, साद बिन वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब उन्होंने देखा पीछे से औरतों की आवाज
सारे भूल गए साहबा ने सवाल किया था। जी। साहबा ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया था कि आप हमारे उस्ताद हैं या बार बार। हाँ ठीक हो गया। जब हम मोटरवे में सफर करते हैं ना, कभी कभी इंटरचेंज से बाहर भी चले जाते हैं ना, कभी कभी इंटरचेंज से बाहर चले जाते हैं, चाय में पी के जब वापस आते हैं तो रास्ता भूल जाते हैं, फिर आप बता देते हैं। साहबा ने क्या सवाल किया, आप हमारे उस्ताद हैं या हमारे बाद वालों के भी? नबी इस्लाम ने फरमाया नहीं 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 नहीं, नहीं। मेरी उस्तादी का सिलसिला बहुत पहले का है। कब का? अल्लाह ने तमाम इंसानों की रूहों को, यहां से मसला निकला था, तमाम इंसानों की रूहों को एक ही बार जमा कर दिया। जमा करने के बाद कायनात के रब ने सारी रूहों को अपने सामने बिठाया और उनसे सवाल किया, अलस्तु बिरब्बिकुम, मैं तुम्हारा रब हूं कि नहीं? कायनात के रब ने रूहों से सवाल किया, अलस्तु बिरब्बिकुम, मैं तुम्हारा रब हूं कि नहीं हूं? सारी रूहें चुप। क्यों? जवाब मिलता है किसी के पढ़ाने से। रूहों ने किसी से पढ़ा ही नहीं था, तो जवाब क्या देते? कायनात के रब ने फिर सवाल किया, अलस्तु बिरब्बिकुम, मैं तुम्हारा रब हूं कि नहीं? सारी रूहें खामोश। फिर सवाल किया, अलस्तु बिरब्बिकुम, मैं तुम्हारा रब हूं कि नहीं? सारी रूहें खामोश। फिर सवाल किया, अलस्तु बिरब्बिकुम, पहली कतार में बैठी हुई रूह बोली, भला क्यों नहीं? जो है भला क्यों नहीं? जब ये पहली रूह बोली, आलम अरवा में नबी का सबक याद किया। आपको तो आज तक याद है। और जो अबू बकर उमर नबी के पैरों से अब भी लपटे हुए हैं, वो मुसलमान भी नहीं। जो ऐशा नबी के बिस्तर पे आ गई, वो मोमना भी नहीं। जो हफ्सा नबी के निकाह में आ गई, वो मोमना भी नहीं। नहीं नहीं, कह दो नबी शान वाले, नबी की बीवियां भी शान वाले, नबी शान वाले, नबी के सहाबा भी शान वाले, नबी शान वाले, नबी के अहले बैत भी, नबी शान वाले, नबी के सहाबा भी, नबी शान वाले, नबी का मक्का भी, नबी शान वाले, नबी का मदीना भी शान वाला। जब तक इस जमीन पर सूरज की किरणें पड़ती रहेंगी, मुस्तफा की खत्म नबुव्वत का परचम भी सलामत रहेगा, ऐशा का दुपट्टा भी सलामत रहेगा। क्योंकि जो नबी से जुड़ जाए वो कभी मार है। हुजूर शान वाले सल्लल्लाहु इन्ना कैना कल कौसर, ऐ नबी हमने आपको कौसर अता की। किसने? हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनका भी जिक्र आया। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई, कोई शहीद बदर, कोई शहीद ओहद, कोई शहीद हुनैन, कोई शहीद यरमूक, कोई शहीद तबूक, कोई शहीद मस्जिद, कोई शहीद करबला, कोई शहीद कुरान। अल्लाह की धरती पर एक उमर है जो शहीद हौज़ कौसर। उमर कौन शहीद हौज़? आयत बनती है, इन्ना अतैना कल कौसर।
कौसर का चश्मा, कौसर का तालाब होगा कहां? सहाबी का कितना मासूम। सहाबी ने सवाल किया, नबुव्वत के लब खुल गए। क्यों? सहाबी के लब खुलते हैं तो नबुव्वत का सीना खुलता है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के दिन हम कौसर के चश्मे को कहां तलाश करेंगे? खोलिए सही बुखारी, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि रिवायत लेकर आए हैं। जब सहाबी ने सवाल किया ना, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के दिन कौसर का चश्मा हम कहां तलाश करेंगे? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मिंबर पे बैठे थे, उसी मिंबर पे हाथ मार के कहा, हौज़ु तहत मिंबरी, हौज़े कौसर मेरे मिंबर के नीचे हो। हौज़े कौसर मेरे मिंबर के, आवाज से, हौज़े कौसर मेरे मिंबर के नीचे होगा। जरा बात को थोड़ा सा और खोल दे। कौन सा मिंबर? मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान वाली जन्नत के टुकड़ों में से टुकड़ा है। नबी का फरमान हक है कि नहीं? नबी का फरमान सच है कि नहीं? खुश्की अपने अंदर से खत्म करें, खुश्की तरी पैदा करें, तरी। खुदा वाले सुन्नत तरी पैदा करने वाली जमात है, खुश्क जमात नहीं है। हम खुश कैसे होते हैं? कोई हाजी, कोई मोतमिर उम्रा करके आया ना, और वो मदीना शरीफ का तोहफा फर्ज करे, तस्बीह पेश करे, तो हमारे दिल में तौहीद बेदार हो जाती है। हम क्या करते हैं? ओ लो जी, तस्बीह तो चैनल से बनी है ना, मदीने के थोड़ी। जिनको मदीने की हवा लग जाए वो तकरीम वाले बन जाते हैं, जिनको मदीने की हवा लग जाए वो शरफ वाले बन जाते हैं। कहो हुजूर भी शान वाले, मदीना भी, आवाज से, हुजूर भी शान वाले, कुरान भी, हुजूर भी शान वाले, अहले बैत भी, हुजूर भी शान वाले, अहदीस भी, हुजूर भी शान वाले, मक्का, मदीना और मक्का भी शान वाले। इसलिए तारीख खुदा में अहले सुन्नत वल जमात चाहती है कि आपके अंदर से खुश्की दूर हो जाए। ये काम करते रहना चाहिए कि नहीं? है जी, अच्छा काम है ना, खुश्की दूर करनी चाहिए। कुछ दोस्तों को खुश्की आ जाती है, खिलाफत रास्ता, आवाज से, खिलाफत रास्ता, वो जी चार तो हक बाकी सारे झूठे। नबी के सहाबा तो थे 2.25 लाख। ये खुदा वाले कहते हैं हक 4 यार, 4 तो हक बाकी सारे झूठे। अल्लाह के बंदो, नारा कौन सा लग रहा है? खिलाफत है, तो खिलाफत 2.25 लाख को मिली। जिसके जिब्रील काबिल था वो जिब्रील को मिल गया, जिसके हुजूर काबिल थे वो हुजूर को मिल गया, जिसके 4 यार काबिल थे वो 4 यारों को मिल गया। ये तकसीम किसकी है? आवाज से बोलिए, ये तकसीम किसकी है? जो कुरान को मान ले वो पिछली सारी किताबों को मान लेता है। जो रमजान की कदर कर
बात याद रखना, दीन के जितने शोबे हैं ना, हर एक की अपनी जरूरत है। माइक मौजूद, स्टैंड मौजूद, तारे मौजूद, मशीनें मौजूद, कनेक्शन मौजूद, ट्रांसफार्मर मौजूद, सारा कुछ मौजूद, मोबाइल मौजूद, चार्जर मौजूद, बैटरी मौजूद, सिम ना हो, मोबाइल मौजूद, नात की अपनी जरूरत, निज़म की अपनी जरूरत, खताब की अपनी जरूरत, किताब की अपनी जरूरत, सबसे प्यार जमा तफरीक ने किया करो, ये जमा तफरीक ने किया, समझ आ गई? हर एक की अपनी शान। जहां अल्लामा अब्दुल सत्तार तौसीफी की तकरीरों ने जमाने में इनकलाब बर्पा किया, कमतर का भी हिस्सा है। जहां कहते हैं सुन्नत मौलाना काजी मजहर हुसैन जिनकी निगाहें जहां उठ गई इनकलाब, इस मजमे के अंदर सहाबा कराम के नाम के बेशुमार नौजवान बैठे हैं, आप खड़े करेगा। ये देखो, ये जातों की बहारें हैं या काजी मजहर की? ये काजी मजहर की मेहनत है कि नहीं? काजी मजहर हुसैन तीन लफ्जों का मजमुआ। काजी कितने हर्फ हैं? काफ, अलिफ, ज़ाद, या। मजहर कितने हर्फ हैं? मीम, ज़ा, हा, रा। हुसैन कितने हर्फ हैं? हा। नाना नवासी भी हक नाना भी। कौन नाना? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तवज्जो है, मैं तकरीर खत्म कर रहा हूं, परेशान नहीं होगा। खत्म होते होते कुछ देर तो लगती है ना, ट्रेन जब ब्रेक लगाती है तो कुछ 2-4 मिनट तो लग जाते हैं, है जी? तो खुदा भी ट्रेन बस तकरीर खत्म हो रही है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीमार होते हैं, सारी असवाद पास बैठी है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया नमाज का टाइम हो गया। जी या रसूल अल्लाह, सही बुखारी पढ़ रहा हूं, तवज्जो। अल्लाह के रसूल नमाज का टाइम हो गया, अजान भी हो गई। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं इमामत नहीं करवा सकता, बीमार हूं। या रसूल अल्लाह कोई बात नहीं, उमर बैठे हैं, अली बैठे हैं, अब्बास बैठे हैं, अबू उबैदा बिन जर्राह बैठे हैं, इनमें से किसी को कह दीजिए नमाज पढ़ाए। नबी अलैहिस्सलाम बीमारी की हालत में अपने तकिए से यूं सर उठा के कहते हैं मुरू अबा बकर फलियुसल्ली बिन्नास, मुरू अबा बकर फलियुसल्ली बिन्नास। परवाने को चिराग है, बुलबुल को फूल बस। सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल। अल्लाह ने जीनत बख्शी है अफलाक को रोशनदारों से। इस्लाम ने रौनक पाई है महबूब खुदा के यारों से। होते खफा तुम सुनकर पूछो तो जरा अगियारों से। तारीफ सहाबा साबित है कुरान के 30 पारों से। यार लोगों ने कहा अच्छा 30 पारों से साबित है, हमने इसको मान नहीं। तुम्हारा कुरान गार में, मेरी गार कुरान में।
कहते हैं शिया भी कहते हैं, एक बाजू अली पे, दूसरा बाजू अब्बास पे। मैंने कहा या अल्लाह, एक बाजू अली पे, दूसरा अब्बास पे, राज क्या है? कायनात के रब बताते हैं, राज ये है जिस पर नबी का एक बाजू पिछ जाए अली होता है, जिस पर नबी का दूसरा बाजू पिछ जाए अब्बास होता है, जिस पर सारी नबूवत पिछ जाए अबू बकर सिद्दीक। तफसीर कुम्मी में लिख रहे हैं, मस्जिद नबी में अजान हुई, सहाबा ने वुजू किया, मस्जिद नबी जाके बैठ गए, सुम्मा काम अलीयुन, मैं नहीं कह रहा, दूसरे कैंप की आवाज है, सुम्मा काम अलीयुन, फिर अली खड़े हुए, वतहय्या लिस्सलाती, नमाज का इरादा किया, वहदर अल मस्जिदी, मस्जिद में हाजिर हुए, सुम्मा सल्ला खल्फ अबू बकर, अली ने सिद्दीक के पीछे नमाज। जिसको अली ने इमाम मान लिया वो इमाम और खुलाफा। खिलाफत की पहली पगड़ी सिद्दीक के सर पे सज गई कि रुतबा बोलो में मिला जिसे मिल गया। कोई रोए, कोई धोए, कोई कबूल करे, कोई न करे, कोई घर में बैठ के सुकून करे, कोई बाजार में आके मातम करे, सिद्दीक खलीफा बन, सिद्दीक इमाम। मेरे मोहम्मद ने सच कहा, मेरे बाद मेरे मुसल्ले का जानशीन है तो अबू बकर सिद्दीक। ये इमामत किसने दी? आवाज से बोलिए, ये इमामत किसने दी? ये इमामत क़यामत के सबों तक सलामत रहे। बात खत्म। मदरसे के लिए कितनी चीजें जरूरी हैं? बिल्डिंग, उस्ताद, शागिर्द, निसाब। अल्लाह फरमाते हैं मक्का मदीना मेरे नबी का मदरसा, मेरे नबी खुद उस्ताद, कुरान निसाब। आगे जाकर रोकते हैं। नबी को उस्ताद मान लिया, मक्के को मदरसा मान लिया, मदीने को मदरसा मान लिया, कुरान को निसाब मान लिया, तो मानना पड़ेगा मदरसा भी हक, उस्ताद भी हक, शागिर्द भी हक, मुस्तफा का निसाब भी हक। चार चीजें मिलती है तो अहले सुन्नत वल जमात। सुन्नी मजहब हक है, सुन्नी मजहब हक था, हक है, हक रहेगा। हमारी जमात का नाम है तारीख खुदाम अहले सुन्नत वल जमात। बार दोस्त पता क्या कहते हैं? वो जी दो शहरों में तो है, चिकवाल से जेलम, जेलम से चिकवाल, चिकवाल से जेलम, जेलम से चिकवाल, दो शहरों में तो है। और तो कहीं खुदा में नजर नहीं आती। जो बड़े होते हैं ना, बड़े, वो दो शहरों में रह के पूरी दुनिया में हवाएं फैलाते हैं। हुजूर भी दो के थे, मक्का मदीना, मदीना मक्का। नहीं समझे? हुजूर भी दो शहरों में गए, मक्का मदीना, मदीना से मक्का, दो शहरों में काम करके हवाएं पूरे आलम में फैली। काजी मजहर ने काम चकवाल में किया, हवाएं पूरे आलम में फैली। क़यामत की सुबह तक
वहां मौलाना काजी मजहर हुसैन का होता है। सारी जमातों की अपनी जरूरत, दीन के सारे शोबों की अपनी जरूरत, किसी की जरूरत का इनकार नहीं। अल्लाह सबको सलामत रखे। हजरत थानवी फरमाते हैं दीन के सारे शोबे आपस में रफीक हैं, रकीब नहीं है। रफीक है, रकीब सबके साथ ताल्लुक रखो, सबके साथ मोहब्बत करो, सबके साथ प्यार करो कि मोहम्मद से वफा तुम्हें तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है तेरा, लोहो कलम तेरे हैं, और तुम अपने इश्क से हर पस्त को वाला कर दे, तहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, और ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का, गर तलब है तुझको जन्नत की, फिर पल्ला थाम सहाबा का। वाह